ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज थिन फिल्म? एन ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड थिन फिल्म। ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड थिन फिल्म इफ द थिकनेस, अगर कोई भी ऑप्टिकल मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक अगर उसकी थिकनेस है तो उसको हम लोग थिन फिल्म बोलेंगे। एक कोई भी अगर ऑप्टिकल मीडियम है जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, रेंज में 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी थिन फिल्म कहलाएगी। या फिर और द ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट रीजन, और ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन की अगर रेंज में भी थिकनेस है उसकी, तो भी हम लोग थिन फिल्म बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ग्लास प्लेट हो सकती है, माइका हो सकता है, और एयर फिल्म इंक्लोज्ड बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट प्लेट्स। अगर टू ट्रांसपेरेंट के बीच में कोई एयर फिल्म है जैसे कि सो बबल्स होता है, अगर उसको भी हम लोग एक थिन फिल्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पैरेलल प्लेट थिन फिल्म। पैरेलल प्लेट थिन फिल्म में क्या है, सपोज हमारे पास एक थिकनेस थी कि पैरेलल प्लेट थिन फिल्म है। पैरेलल प्लेट थिन फिल्म क्या होती है, जिसमें थिकनेस हमारी यूनिफॉर्म होती है, मतलब थिकनेस हमारी बढ़ती घटती नहीं है, थिकनेस हमारी सेम रहेगी। यानी कि अगर हम दो लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो थिकनेस है हमारी ये पैरेलल सेम है, तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फिल्म है, तो इसको हम बोलेंगे थिन फिल्म, इसको बोलेंगे। अच्छा, थिन फिल्म की कंडीशन क्या होनी चाहिए, थिन फिल्म की कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो उसकी थिकनेस जो है, यानी कि थिकनेस की रेंज कितनी होनी चाहिए, 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होनी चाहिए थिकनेस। यानी कि इन दोनों के बीच की जो टी है, यानी थिकनेस अगर हम टी से कंसिडर करें तो टी की वैल्यू हमारी 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पैरेलल प्लेट थिकनेस क्या होगी, अगर इसकी थिकनेस यूनिफॉर्मली सेम रहेगी, मतलब चारों तरफ सिर्फ यहाँ से इस पॉइंट में भी सेम है, 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 तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट, पैरेलल थिन फिल्म, पैरेलल थिन फिल्म, प्लेन पैरेलल थिन फिल्म बोलेंगे। ठीक है, अब अच्छा, थिन फिल्म में होता है क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रेज होती है, अगर हमारी कोई ऑप्टिकल रेज पड़ेगी, यानी कि इंसिडेंट रेज पड़ेगी, तो उस रेज का क्या है, 4% रिफ्लेक्ट होता है और 96% ट्रांसमिट हो जाता है। 4% रिफ्लेक्ट होता है, 4% रिफ्लेक्ट हो जाता है और 96% ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फिल्म है। फिर इसके बॉटम से भी 4% रिफ्लेक्ट होगा और 96% ट्रांसमिट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये फिर ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसका भी 96% बाहर निकल जाएगा, 4% रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमारे आते रहेंगे। तो दो रेज जो ये हैं, ये 4% और 3.65% से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज भी, इनसे जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उनको बोलेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड रेज। और दो रेज जो यहाँ से ट्रांसमिटेड रेज होंगी, जो यहाँ से ट्रांसमिट होकर निकल रही होंगी, और इनसे जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उनको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेज, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, तो ऊपर वाली जो भी रेज से हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम क्या, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेरेंस, और इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हमने सपोज किया है कि एक हमारा एक पैरेलल प्लेट थिन फिल्म है, तो इसको इसमें जो 100% कोई रेज आ रही है उसका इंटेंसिटी 100% होगी। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेंस के बाद 4% रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ, और ये 96% ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब एक रेज क्या है, हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक रे हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यानी कि इसको हम, ये जो रेज हैं ये हम क्या कह सकते हैं, कोहेरेंट रेज होंगी, कोहेरेंट रेज होंगी क्योंकि सेम रेज से बनी हुई है। यानी कि एक रेज हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो हमारी ये कोहेरेंट रेज होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लगभग दोनों की सेम होंगी। ठीक है, तो ये हमारी, और ये भी हमारी एक ही उसी रेस से बनी हुई है, डिवाइड हुई है। यानी कि इन दो रेस से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड होगा।
यानी कि 4% और 3.6% से इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस होगा वो रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस होगा। 96% और जो भी इसका परसेंटेज आए इससे जो प्रोड्यूस होगा उसको ट्रांसमिटेड रेज का इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेन इंटरफेरेंस ये हुआ कि जो अगर हमारी किसी भी जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म रहती है, थिकनेस चेंज नहीं होती है, वेरिएबल थिकनेस नहीं है, तो उसको हम पैरेलल प्लेट इंटरफेरेंस बोलेंगे, पैरेलल प्लेट थिन फिल्म बोलेंगे। ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि व्हेन लाइट एक अगर रेज आती है तो उसका 4% रिफ्लेक्ट होता है, 96% एंड ट्रांसमिट होता है। फिर इस बॉटम से क्या होगा, 4% रिफ्लेक्ट होगा, 96% ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर इसके 4% रिफ्लेक्ट होगा और 96% ट्रांसमिट हो जाएगा, 4% रिफ्लेक्ट होगा। ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो जितने जितने बार रिफ्लेक्शन होगा उसका बहुत वीक रिफ्लेक्ट आगे चल के बहुत ही वीक रेज हो जाएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो जो भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा फर्स्ट टू से आएगा और या फिर लास्ट टू से आएगा। लास्ट टू मतलब ट्रांसमिटेड रे की फर्स्ट टू से और रिफ्लेक्टेड रेज की फर्स्ट टू रेज से हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसा और कितना इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग इंटरफेरेंस। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी, मतलब अपर पार्ट्स की जो रेज थी, रिफ्लेक्शन से जो रेज आई थी उनसे हम इंटरफेरेंस देखेंगे, कितना इंटरफेरेंस होता है और कैसे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो हमने सपोज किया है कि एक टी थिकनेस की हमारे पास, सपोज ए ट्रांसपेरेंट फिल्म है, उसकी थिकनेस टी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, टी है, स्मॉल टी है। ठीक है। और लेट ए एक बीम ऑफ रे आती है ए से बी के बीच में, ए से बी एक कोई बीम है, ये रे आती है और इसके इस ट्रांसमिटेड प्लेट के फर्स्ट पार्ट मतलब अपर बॉटम से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि 4% इसका रिफ्लेक्शन होगा, 96% ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रेस वन ये हो गई, एक रेस इसको हमने वन कंसीडर कर लिया, यानी कि बी पॉइंट से रेस क्या हुई है, डिवाइड हो गई है टू पार्ट्स में, एक बीसी रेस हो गई है और दूसरी रेस का जो ट्रांसमिटेड रेट थी बी एफ रेस हो गई है। और ये वाली रेस जो बी एफ रेस आ रही है ये भी क्या है हमारी, ये फिर यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगा और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस पॉइंट से डी पॉइंट से फिर से देखो, ये वाली रेस फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा बाकी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ट्रांसमिट, एक रिफ्लेक्टेड, ये दो रेस बनी, या रेस वन और टू रे वन और रे टू। इन दो रेस से जो भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेरेंस होगा, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेरेंस ड्यू टू इन थिन फिल्म होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ये थिन फिल्म है। तो सपोज किया ये बी पॉइंट है, अच्छा ये आई इंसिडेंट है, अगर हम ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो आई एक इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा आर एंगल हो जाएगा। ये आई है तो ये हमारा आर हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। और एक एफ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जी इस प्लेन में। ठीक है, जी पॉइंट पे, तो ये आर है तो हमारा ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, इस ये आर हो जाएगा। फिर ये इस एंगल पे बात करते हैं, इस पॉइंट से यानी कि इस रे से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस रे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे, यानी कि ये एंगल जो हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आई आई था तो ये एंगल आई होगा। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई की बात कर देंगे, 90 माइनस आई हो जाएगा। तो ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल हमारे सारे डिसाइड हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, इन दो इसके और इसके बीच में हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस ब्राइट और डार्क की कंडीशंस हमें पता चल जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट ये है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन रे वन और रे टू के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। अच्छा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस के देखिए,
यहाँ से रेज चली थी, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, यानी कि एक रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी ट्रांसमिट हुई, ये यहाँ पे आई, इस पार्ट से फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, और फिर उसके बाद ट्रांसमिट हुई। यानी कि ये वाली रेस यहाँ से यहाँ तक सीधे एयर पे निकल गई, बट इसने कितना किया, ग्लास में इतना ट्रेवल किया, यानी कि बी एफ डी इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, उसके बाद एयर में ट्रेवल कर रही है। यानी कि इसके पाथ डिफरेंस में कितना अंतर होगा, अगर ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है और ये कम ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब अगर यहाँ से हम एक कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट को एच पॉइंट कर दो, यहाँ पे इस पॉइंट को एच पॉइंट कर दो, तो अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो इतना इतना रेज ये हमारा होगा पाथ डिफरेंस बी एच। अगर यहाँ पे डालेंगे हम कोई परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बी एच, यानी कि ये रेज इतना एयर में ट्रेवल कर रही थी, उसके तब तक ये रेज ग्लास में ट्रेवल कर रही थी, तब तक इसने एयर में ट्रेवल कर लिया इतना। यानी कि ये हमारा पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन टू रेज। उसके बाद इसके बाद आफ्टर ये नॉर्मल के बाद जब ये रेज यहाँ पे आ गई और ये रेज यहाँ पे आ गई, इसके बाद दोनों एयर पे ट्रेवल करने लगी, यानी कि इसके बाद इनका पाथ में डिफरेंस नहीं आएगा। पाथ में डिफरेंस कितना आ सकता है, ये जब ये ग्लास में ट्रेवल कर रही थी तो इसका ये रे में ट्रेवल, यानी कि इसको अगर हम इस पाथ डिफरेंस को, यानी कि इस रे के पाथ को इस रे का इतने पार्ट हम डिवाइड कर दे तो हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या है, बी एफ प्लस एफ डी। बी एफ यानी कि इसका इससे यहाँ से यहाँ तक बी से डी के पॉइंट में बी एफ प्लस एफ डी माइनस माइनस बी एच अगर ये नॉर्मल ड्रॉ किया है ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे एच पॉइंट है, लिखा नहीं है बट यहाँ पे एच पॉइंट है, तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, यानी कि इसके पाथ से इसके पाथ को माइनस कर देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस हमारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस ये हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलेंगे, यानी कि रेस 1 और रेस 2 के बीच में जो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आएगा, बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच, बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच, इतना हमारा पाथ डिफरेंस आया है, ठीक है। पाथ डिफरेंस आया है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। इसको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने क्या कंसीडर कर रखा है, हमने कंसीडर किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है। क्या कंसीडर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है, इसको हम तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो म्यू इनटू एल, इसको अगर एल माना था तो डेल्टा इक्वल टू म्यू इनटू एल, यानी कि म्यू एल हमारा क्या है, बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच, ठीक है। तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से। अच्छा म्यू, अब ये म्यू इक्वल टू 1, एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर के लिए 1 होता है। तो ये वाली बी एच जो रेज थी, बी एच रेज थी, ये वाली रेज हमारी लगातार एयर में ट्रेवल कर रही है, इसने ग्लास में ट्रेवल किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये एयर पे ट्रेवल कर रही है यहाँ, तो इसके लिए हमारा बी एच के लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 1 क्यूट कर दिया, यानी कि बी एच की जगह म्यू की वैल्यू 1 रख कर दी, और ये हमारा म्यू एज इट इज वैसे ही रखा रहा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा कितना आया, डेल्टा इक्वल टू म्यू बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब हम ट्रायंगल बात करते हैं कि इसमें ट्रायंगल बी एफ डी ट्रायंगल हमारा कितना है, बी एफ डी, यानी कि बी एफ डी, ये इसकी बात करते हैं। एक हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, एच एंड जी पॉइंट का। तो अब अगर देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें हमारा टारगेट क्या है, बी एफ की वैल्यू निकालना, बी एफ की वैल्यू निकालना। और हमें क्या पता है, एफ से जी, एफ जी की वैल्यू पता है, ये हमारी टी है, यानी कि थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिन फिल्म की है। तो ये हमारी टी पता है, हमारे पास
ये निकालना है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस आर की वैल्यू रख सकते हैं, कॉस आर इक्वल्स टू बी एफ इक्वल टू एफ जी अपॉन कॉस आर, यानी कि एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टी है, पहले से हम लोगों को पता है एफ जी की वैल्यू टी है, ठीक है, हम लोगों ने कंसीडर किया गया था स्मॉल टी, तो टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल हमारा सेम है, यानी कि ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, यानी कि ये अगर हमारी टी अपॉन कॉस आर आई है तो ये भी हमारा वैल्यू हमारी टी अपॉन कॉस आर आएगी, ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है दोनों। तो हमारे बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू आ जाएगी बी एफ प्लस एफ डी इक्वल टू टू टी अपॉन कॉस आर, क्या वैल्यू आ जाएगी, टू टी अपॉन कॉस आर, ठीक है। अब देखो, अब हमारा ये वैल्यू तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में हमने क्या निकाला, बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा टारगेट क्या है, बी एच की वैल्यू, बी एच की वैल्यू निकालना। बी एच वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी एच यानी कि बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की वैल्यू हमें निकाल चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हमारे पास ये वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो यानी कि इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, बी एच और बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको टेन आर के फॉर्मूले से निकाल लिया, टेन आर इक्वल्स टू हमारे टेन आर इक्वल टू बी जी अपॉन एफ जी, यानी कि बी जी की वैल्यू आ जाएगी बी जी इक्वल टू एफ जी टेन आर, यानी कि टी टेन आर, टी टेन आ गई तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी से डी की वैल्यू, ये हमारी बीजी की वैल्यू आ गई टी टेन आर, तो यहाँ से यहाँ तक ये डबल हो जाएगा, यानी कि टू टी टेन आर हो जाएगा, टू टी टेन आर हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू हमारी टू टी टेन आर आ गई, ठीक है। अब ये एंगल जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था कि बी एस डी की वैल्यू 90 माइनस वन आई है, तो ये 90 है, तो ये आर हो आई हो जाएगा, यानी कि ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा क्या है, ये 90 एंगल है, तो ये आई एंगल है, तो ये हमारा 90 माइनस, ये टोटल एंगल 90 होगा, यानी कि 90 माइनस आई हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा आई हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हम लोगों के पास निकल आई है, तो हम यहाँ पे हम साइन की वैल्यू, साइन आई क्या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया क्या, बी एच की वैल्यू जो है बी एच इक्वल टू बी डी साइन आई, बी एच इक्वल टू बी डी साइन आई, और बी डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, टू टी टेन आर, तो बी डी की वैल्यू रख दी बी एच इक्वल टू टू टी टेन आर साइन आई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, बी एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई, टू टी टेन आर साइन आई वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, यानी कि साइन आई की जगह पे हम लोग म्यू साइन आर रख सकते हैं, म्यू साइन आर रख दिया हम लोगों ने, टू टी टेन आर म्यू साइन आर, ठीक है। अब इसको टेन को साइन अपॉन कॉस में डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे साइन और कॉस में लिखेंगे, तो हमारा टू टी साइन स्क्वायर आर, क्योंकि साइन आर तो यहाँ पे पहले ही था, टू टू म्यू टी, म्यू वाले ये वैल्यू टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर पर कॉस आर, ठीक है। तो अब इसको, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, यानी कि बी एच की वैल्यू भी निकल आई, और हमारे पास बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू पहले से ही निकाल ली थी हम लोगों ने। अब इन दोनों की इक्वेशन को, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करने पे क्या आया हमारे पास, यानी कि म्यू म्यू टू टी अपॉन कॉस आर माइनस ये बी एच की वैल्यू टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, तो टू म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर आर, वन माइनस साइन स्क्वायर आर बचा, उस वन माइनस साइन स्क्वायर आर को कॉस स्क्वायर आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है टू म्यू टी कॉस स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, कॉस और से कॉस आर एक काटा जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, टू म्यू टी कॉस आर, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा आया है टू म्यू टी कॉस आर आया है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अभी क्या आया है, टू म्यू टी कॉस आर की वैल्यू आई है।
अब बच्चा एक ये होता है कि अगर कोई भी रेज, इफ व्हेन ए रे इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ द रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम के अगर उसमें से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस अगर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एयर है, रेयर मीडियम, और यहाँ पे ये ग्लास जो है, ग्लास प्लेट है, वो हमारी डेंसर मीडियम है। यानी कि एयर से या रेयर से डेंसर मीडियम पे अगर रिफ्लेक्ट होगी तो हमारा यहाँ पे लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो उस पाथ डिफरेंस को हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस पे। तो हम लोगों ने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया। अब पाथ डिफरेंस, अब हमें नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। इस पाथ डिफरेंस को अगर हम इंटरफेरेंस की कंडीशंस में रखेंगे, यानी कि एम लैम्डा पे यही होता है ना, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू, अगर एम लैम्डा है तो हमारा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, 2n+1 लैम्डा बाई टू है, तो हमारी डार्क फ्रिंज मिलती है। तो हमारा पाथ डिफरेंस निकल आया है, इसको हमने क्या करना है, अभी आगे वाले नेक्स्ट उसमें इसको हम एम लैम्डा यानी कि ब्राइट और डार्क की कंडीशंस निकालनी है, ब्राइट और डार्क की कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या निकाला, यानी कि थिन फिल्म में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया है, और हम लोगों ने देखा है कि थिन फिल्म क्या होता है और इसमें कैसे कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कंडीशन डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस क्या होंगी। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा अगर रखेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा रखेंगे तो हमारे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आएगी, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई टू रखेंगे तो हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशंस आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है।